हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं कि हम किस तरह से जो है इमेज को फ्लोट करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो फ्लो करे उसके इर्द गिर्द, यानी कि उसके सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट फ्लोट करना चाहिए। तो चलते हैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है इस लेक्चर को एंड तक लेकर जाते हैं। ठीक है, एक HTML की फ़ाइल बनाऊँगा सबसे पहले, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले चाहिए होगी इस काम के लिए एक इमेज। और सबसे पहले मैं इसको सेव करूँगा लेक्चर नंबर 23 के अंदर, जो कि हमारे पास जो लेक्चर्स हमारे रखे हैं वो हैं हमारे पास 23 तक हो चुका है। तो अब ये हमारा 24 होगा। ठीक है, इसको इंडेक्स कर दूँगा सिंपल, और फिर मैं एक इमेज कॉपी करूँगा जाके इसी लोकेशन के अंदर, और मैं ये वाली इमेज कॉपी करता हूँ HTML की। वेब डिज़ाइनिंग में जाते हैं, 24 में जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को कॉल कराएंगे। तो इमेज को कॉल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे। सोर्स बताएंगे इसको हम लोग कि हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है। कहाँ गया हमारे पास, कंप्लीट 24 इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इमेज नेम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। बहुत बड़ी इमेज है, विड्थ हम इसकी कम करेंगे, 2000 है तो हम 200 करेंगे, और हाइट हम इसकी रखेंगे तकरीबन हम रखेंगे इसको 120। ठीक है, रिफ़्रेश करेंगे। ओके, इमेज गायब हो गई। वाई ऑटो रिफ़्रेश नहीं, विड्थ एंड हाइट अप्लाई करने पर इमेज हिडन हो गई। क्यों? 500 करके देखते हैं, 300 नहीं, रेजोल्यूशन की वजह से ये इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। कोई और इमेज सेलेक्ट करते हैं जिसका साइज़ कम से कम छोटा हो, और मैं लूँगा यहाँ से, कितनी है, 500 बाय 500। ठीक है, ये वाली ले लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस इमेज को रिकॉल करेंगे, हायर मी टू, एंड विड्थ एंड हाइट हम इस वक्त इसकी हटा देंगे, और फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इमेज आ गई। इसकी विड्थ हम दोबारा से कम करेंगे 200, और हाइट हम इसकी ऑटो रखेंगे, रिफ़्रेश। ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई। अब मैं यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ लूँगा, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं राइटिंग करूँगा कुछ कि इफ़ यू वांट्स टू हायर मी फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग /डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया। तो अब बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारे पास वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाऊँ readstudylearn.com की, तो उसमें होता ये है कि हमारी एक इमेज जो होती है वो एक तरफ डिस्प्ले हो रही होती है हमें, और उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो उसके सराउंडिंग में जो है वो फ्लोट कर रहा होता है।
अभी इसमें आपको डिस्प्ले नहीं हो पाएगी, या मैं दिखा देता हूँ, होगा कुछ ना कुछ। जैसे कि मैं HTML की लेक्चर्स में चलता हूँ और यहाँ पर इमेज होनी चाहिए जैसे कि ये वाली है, ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और टेक्स्ट नीचे से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इसी के साथ कंटिन्यू हो। जैसे कि हमारे पास इस वाले सीन में आप देख रहे होंगे कि इमेज इस तरफ फ्लोट है, तो अगर पिछली वाली एग्जांपल को देखें तो इमेज और टेक्स्ट कहाँ से डिस्प्ले होना चाहिए था, यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन टेक्स्ट हमारा कहाँ कंटिन्यू हो रहा है, इस तरफ। तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग ऑफ इमेज। सो द टेक्स्ट विल बी सराउंडेड विद इन और सराउंडेड बाय योर इमेज, यानी कि आपकी जो इमेज है वो एक तरफ फ्लोट हो जाती है, राइट पे चली जाती है, लेफ़्ट पे चली जाती है, और टेक्स्ट जो है उसी के अगेंस्ट जो आपको डिस्प्ले होता है। यानी कि अब ये टेक्स्ट जो है हम यहाँ इसके साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर भी इसी हवाले से है कि हम किस तरह से इमेज को फ्लोट कर सकते हैं। तो हम इंटरनल स्टाइलिंग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे अपनी इमेज को। इमेज को टारगेट करते हुए हम क्या कहेंगे कि हमारी इमेज जो है इस वक्त कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेफ़्ट हैंड साइड पर। हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो फ्लोट रहे लेफ़्ट हैंड साइड पर ही। तो कैसे फ्लोट होगी, हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे फ्लोट की, और इसको हम लोकेशन देंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारा टेक्स्ट ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया और इमेज जो है वो फ्लोट हो गई लेफ़्ट हैंड साइड पर, ठीक है। और फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मार्जिन आप अप्लाई कर दो, कितनी 1 EM की, कहाँ पे, राइट हैंड साइड पर, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। जैसे कि ये जो है बिल्कुल चिपका हुआ है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे हो जाए, तो उसको करने के लिए मैंने 1 EM की मार्जिन लगा दी राइट हैंड साइड पर। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो इसको आगे फ्लोट हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखाता हूँ कि ये बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा था। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड करूँगा। अच्छा, इसमें फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक काम करूँगा, ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, लेकिन अच्छा ये डिसेबल है फ़िलहाल, तो मैं इसमें से टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकता हूँ। हम खुद ही कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसको ज़रा BR कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आगे हो जाए। इफ़ यू वांट्स टू हायर मिस्टर इमरान सैयद फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब रिलेटेड टू, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा, 1-2 वर्ड मैंने बढ़ा दिए। तो अब ये टेक्स्ट जो है वो फ्लोट हो गया है नीचे की तरफ। अब ज़रा हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर स्टाइलिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दूँ, 13 px कर देता हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैं कहता हूँ लुकेडिया कर दें आप, सही है, लुकेडिया कर दिया मैंने। रिफ़्रेश करेंगे, टेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, 15 px कर देते हैं, सही है। बॉडी को हम ज़रा विड्थ अप्लाई करेंगे। विड्थ क्या होगी हमारे पास 400 px, एंड मार्जिन जो है वो 0 एंड ऑटो होगा। बॉर्डर मैं इस्तेमाल करूँगा 1 px सॉलिड, पैडिंग मैं इस्तेमाल करूँगा 10 px। और अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा एक पेज का व्यू बन जाएगा। इसको हम बढ़ाएंगे 550, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, पैडिंग हम 50 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हम ज़रा फिक्स करेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे हाइट को हम करेंगे 400 px, ठीक है। और बल्कि इसको हम कर देते हैं 250, और बैकग्राउंड कलर भी हम दे देंगे ताकि मैं आपको दिखा दूँ
कि ये काम किस तरह से करता है। और पिछली वाली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी रिकॉल हो जाएंगे आपको कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें रीड कर ली हैं और अब इसके ज़रिए हम लोग कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत काम स्टाइलिंग के ऊपर। और जैसे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फ़्लोटिंग का बेसिकली काम क्या होता है। अब जैसे कि अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है कि टेक्स्ट जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो कहाँ पे, हमारे इस इमेज के अगेंस्ट। तो उसके लिए हम लोग ये फ्लोट का जो है वो काम करेंगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक आर्टिकल बन चुका है एक तरह का, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक बटन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसमें जो है मैं टेक्स्ट टाइटल दे देता हूँ रीड मोर का। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये एक तरह का आर्टिकल है आपके पास, और इसके अंदर जो है वो हम लोग वैल्यू देंगे रीड मोर एंड सेव्ड और रिफ्रेश। ठीक है, तो ये एक तरह से एक आर्टिकल हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसी को कॉपी करके एक और आर्टिकल बन सकता है हमारे पास, जैसे BR करके हमने एक और आर्टिकल बना दिया, रिफ्रेश किया, हमारा सेकेंड आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए अब थोड़ा सा आपने मज़ीद काम करना पड़ेगा, जो कि आगे चल के अब चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी तो उसमें CSS आपको क्लियर होती जाएगी और मज़ीद जो है वो चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर कि हम किस तरह से एक इमेज को फ्लोट कर सकते हैं विद इन टेक्स्ट सराउंडिंग, और इसके साथ हम किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैं अब यहीं क्लोज़ करूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्लोटिंग मुझे बतानी थी कि हम लोग किस तरह से फ्लोटिंग कर सकते हैं इमेज को, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सराउंड हो जाए। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अब कंप्लीट एक वेब पेज बनाएंगे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग अभी तक जितनी भी स्टाइलिंग्स वगैरह हम लोग कर चुके हैं CSS की, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर लेक्चर नंबर 25 के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।